नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लेमन जीएसटी में। और आज हम बात करेंगे कंपोजिशन स्कीम के बारे में। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बोनस वीडियो की अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, जिसमें मैं जीएसटी के अलावा किसी भी एक टॉपिक पर वीक में एक वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा, जो कि किसी भी जनरल टॉपिक पे होगी, जैसे कि इनकम टैक्स, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस या फिर लोन वगैरह। अब जानते हैं कि कंपोजिशन स्कीम है क्या। देखिए, टैक्सेबल पर्सन दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन, दूसरा कंपोजिशन स्कीम में आने वाले बिजनेसमैन। नॉर्मली रजिस्टर्ड पर्सन वो लोग होते हैं जो कि बड़े बिजनेसमैन हैं। बड़े बिजनेसमैन का मतलब है कि उनका वॉल्यूम ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन लोगों को बहुत सारी रिटर्न भी भरनी पड़ती हैं और लॉ का एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन यदि आप स्मॉल बिजनेसमैन हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम में अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो। अब स्मॉल बिजनेसमैन का मतलब क्या है? जिन बिजनेसमैन की टर्नओवर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में और हिमाचल प्रदेश में 75 लाख से कम है या फिर अदर स्टेट में 1.5 करोड़ से कम है, वो लोग कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। टर्नओवर का कैलकुलेशन पूरे पैन के बेस पर किया जाएगा, ना कि एक जीएसटी नंबर के बेस पर। लेकिन साथ ही में कंपोजिशन स्कीम में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, जिनमें से पहली कंडीशन ये है कि इन लोगों को अपने खरीदे हुए सामान पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसमें दूसरी कंडीशन ये है कि कंपोजिट डीलर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता है, उसकी जगह उसे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होगा, जिसके बारे में हमने इनवॉइसिंग वाले वीडियो में बात की थी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और सजेशन में ब्लिंक कर रहा है। बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन लिखा होना चाहिए। बिल ऑफ सप्लाई में कोई टैक्स मेंशन नहीं होगा, यानी कि बिल बिना जीएसटी के रेज किया जाएगा। और बिल ऑफ सप्लाई के लास्ट में एक डिक्लेरेशन होनी चाहिए कि वह कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है और वो किसी भी सप्लाई पर कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। तो फिर जीएसटी का पेमेंट करेगा कौन? इसीलिए इसमें तीसरी कंडीशन ये है कि कंपोजिशन डीलर अपनी जेब से जीएसटी का पेमेंट करेगा। जीएसटी का पेमेंट करने के लिए रेट डिफाइन किए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। यदि वो मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर है तो उसे सेंट्रल जीएसटी 0.5% और स्टेट जीएसटी 0.5%, यानी कि टोटल 1% पे करना होगा। यदि वह कोई रेस्टोरेंट है जो कि शराब सर्व नहीं करता है तो उसे 2.5% यानी कि टोटल 5% पे करना होगा। यह परसेंटेज एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन नंबर से जो टर्नओवर की गई है उसके बेस पर कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में, जहां पर सर्विस रिसिपिएंट कंपोजिट डीलर खुद है, उस केस में कंपोजिट डीलर को नॉर्मल रेट से ही जीएसटी का पेमेंट करना होगा। यही कंपोजिशन स्कीम की चौथी कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कंपोजिट डीलर सिक्योरिटी सर्विस रिसीव करता है तो उसे रिवर्स चार्ज में 18% के रेट से जीएसटी पेमेंट करना होगा, जिसके बारे में हम फ्यूचर की वीडियोस में बात करेंगे। कंपोजिशन स्कीम की पांचवी कंडीशन ये है कि यदि कोई पर्सन अलग अलग तरह के बिजनेसेस में इन्वॉल्व है तो उसे सभी बिजनेसेस के लिए एक साथ कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करना होगा और सभी के लिए ऑप्ट आउट करना होगा। इसकी 6th कंडीशन ये है कि कंपोजिट डीलर चाहे तो पिछले साल की टोटल टर्नओवर के 10% या फिर 5 लाख विच एवर इज हायर की लिमिट तक गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी सप्लाई कर सकता है। अब जानते हैं कि कंपोजिशन स्कीम में कितने टाइप की रिटर्न भरनी होती है। कंपोजिट डीलर को एक क्वार्टर के अंत में आने वाले महीने की 18 तारीख तक फॉर्म CMP 08 की डिटेल्स भरने के साथ टैक्स का पेमेंट करना होता है। साल के अंत में 30 अप्रैल तक उसे GSTR 4 रिटर्न भरनी होती है। इस प्रकार एक साल में कंपोजिट डीलर को
5 रिटर्न भरनी होती है। अब बात करते हैं कि कंपोजिशन स्कीम में कौन लोग एलिजिबल नहीं हैं। पहला, आइसक्रीम, पान मसाला और तंबाकू बनाने वाले मैन्युफैक्चरर। दूसरा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई करने वाले पर्सन। तीसरा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। चौथा, वो लोग जो ईसीओ के थ्रू प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। ईसीओ का मतलब होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर, फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन। अब जानते हैं कि इस स्कीम के फायदे क्या हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा, आपको नॉर्मल से बहुत कम रिटर्न भरनी होती है। दूसरा, आपकी टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल लिमिटेड है और लोअर टैक्स रेट होने की वजह से आपकी लिक्विडिटी बनी रहती है और आपको जीएसटीआर 2A से इनवॉइसेस मैच करने की कोई टेंशन नहीं होगी और इन सभी की वजह से आपका बहुत टाइम सेव होगा। अब बात करते हैं कि इस स्कीम की डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहला, कि आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि आप अपने ही देश में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अपने ही प्रोडक्ट स्टॉक ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। दूसरा, आपको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं होगा। तीसरा, आप नॉन जीएसटी गुड सप्लाई नहीं कर सकते। चौथा, आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन के थ्रू कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। अब बारी है बिजनेस टिप की। आप नॉर्मल स्कीम में और कंपोजिशन स्कीम में होने वाले खर्चों को कैलकुलेट कर सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं और दोनों में से जो भी बेनिफिशियल है उस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप बाहर किसी भी एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर किसी भी साल के किसी भी दिन में आपकी टर्नओवर एक्सीड कर जाती है दी गई लिमिट से, तो आप उसी दिन से ही कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल कि कंपोजिशन स्कीम में स्विच कैसे करेंगे। इसके लिए 2 फॉर्म अवेलेबल हैं। पहला, फॉर्म CMP-02, जिसमें डीलर जीएसटी डिपार्टमेंट को यह इंटीमेट करेगा कि वह कंपोजिशन स्कीम में स्विच करना चाहता है। जिस महीने में वह एप्लीकेशन लगाएगा उसके अगले महीने से कंपोजिशन स्कीम के सभी रूल्स उस पर लागू हो जाएंगे। दूसरा फॉर्म है CMP-03, जिसमें वह स्विच करने की डेट पर उसके पास कितना स्टॉक पड़ा है इसकी इंटीमेशन गवर्नमेंट को देगा। यह फॉर्म CMP-02 फाइल करने से 90 दिन के अंदर अंदर फाइल किया जाएगा। इसी के साथ कंपोजिशन स्कीम की यह चर्चा यहीं समाप्त होती है। आई होप यू लाइक द वीडियो। हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और उससे पहले एक बोनस वीडियो के साथ। तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Please read the disclaimer carefully and give us suggestions in the comment box below for improvement. If you like this video, then please share it around to help others to understand GST simply. Also, please subscribe to our channel for more updates. Thank you for watching.